भारतीय इतिहास के इस गहन और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने 11वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की नियति और उसके भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक तरफ मध्य एशिया में अब्बासी खिलाफत लगातार कमजोर पड़ रही थी और सत्ता का केंद्र अब अरबों के हाथों से फिसलकर नए, बेहद महत्वाकांक्षी और युद्ध कला में माहिर तुर्क सरदारों के हाथों में जा रहा था। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक ऐसा भू राजनीतिक तूफान था जिसने आने वाली कई सदियों तक अपना असर छोड़ा। इतिहास का ये अध्याय पूरी तरह से तलवारों की खरक, बेहिसाब धन की लूट और अकल्पनीय सत्ता संघर्षों से भरा पड़ा है। और इस पूरी ऐतिहासिक उथल-पुथल के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, महमूद गजनवी। एक ऐसा शासक, एक ऐसा सिपह सालार जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत की सीमाओं को एक या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार पार किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं और इसकी रणनीतियां क्या थीं? चलिए इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं और इस पूरा युग को करीब से समझते हैं। इस चर्चा को हमने कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है ताकि इस जटिल इतिहास को समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे गजनवी वंश का उदय कैसे हुआ, फिर बात करेंगे पहले तुर्क आक्रमण की, उसके बाद हम महमूद गजनवी के उन मशहूर 17 अभियानों और ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण का विश्लेषण करेंगे। आखिर में हम एक विजेता के अंतिम वर्षों को देखेंगे और उसके दरबार के उन महान विद्वानों की बात करेंगे जिनकी बदौलत उस दौर का इतिहास आज हम तक पहुंचा है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, गजनवी वंश, जिसे यामनी साम्राज्य भी कहा जाता है, उसका उदय। 10वीं शताब्दी के मध्य की बात है। उस समय इस्लामिक दुनिया की राजनीतिक संरचना में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा बदलाव आ रहा था। आपको दास प्रथा, जिसे ममलूक व्यवस्था भी कहते हैं, उसके बारे में शायद पता हो। इस व्यवस्था से निकले हुए योद्धा अब केवल सेनापति या नौकर नहीं रह गए थे, वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि अपने खुद के स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इन्हीं महत्वाकांक्षी लोगों में से एक था अलप्तगीन। वो मूल रूप से एक तुर्क दास ही था, लेकिन अपनी सैन्य प्रतिभा और सूझबूझ के दम पर उसने गजनी में, जो आज के अफगानिस्तान में है, एक नए वंश की नींव रख दी। एक बेहद कठोर और बंजर भौगोलिक क्षेत्र में पनपा ये राज्य शुरुआत में तो बहुत छोटा था, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ अलप्तगीन का एक और दास, जो बाद में चलकर उसका दामाद भी बना। उसका नाम था सुबुक्तगीन। 977 ईस्वी में जब सुबुक्तगीन सत्ता पर काबिज हुआ तो उसने गजनी की सीमाओं को तेजी से फैलाना शुरू किया और उस छोटे से राज्य को एक खूंखार सैन्य शक्ति में बदल दिया। सुबुक्तगीन की मौत के बाद सत्ता के लिए, जैसा कि अक्सर होता है, एक खूनी पारिवारिक संघर्ष हुआ और अंततः 998 ईस्वी में अपने ही भाई इस्माइल को रास्ते से हटाकर महमूद गजनवी ने गजनी के तख्त पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ से एक ऐसे खौफनाक और शक्तिशाली शासन की शुरुआत हुई जिसे दुनिया आज भी भूल नहीं पाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, जो है पहला तुर्क आक्रमण। वो पहली चिंगारी जिसने आगे चलकर एक बड़ी आग का रूप ले लिया। इतिहास को पढ़ते समय अक्सर एक बहुत बड़ी भ्रांति, एक कन्फ्यूजन सामने आता है, जिसे यहाँ एकदम स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, अरब और तुर्क आक्रमणों के बीच एक बहुत ही साफ विभाजन रेखा है। जब हम 8वीं शताब्दी में भारत पर हुए सबसे पहले इस्लामी आक्रमण की बात करते हैं तो वो अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया था। लेकिन अरबों के उस अभियान के बाद सदियों तक एक तरह का सन्नाटा या ठहराव रहा। इसके बिल्कुल उलट जब हम उन ऊंचे पहाड़ों को पार कर आने वाले पहले तुर्क आक्रमणकारी की बात करते हैं तो वो महमूद गजनवी नहीं था। जी हाँ, वो उसका पिता सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने ही सबसे पहले हिंदू कुश के खतरनाक दरों को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, खासकर पंजाब पर अपनी नजर गड़ाई। वहां उसका सामना हुआ शक्तिशाली हिंदू शाही वंश के शासक राजा जयपाल से। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये 2 बिल्कुल अलग सैन्य रणनीतियों का पहला सीधा और भयानक टकराव था। एक तरफ थी मध्य एशिया की बिजली जैसी तेज घुड़सवार सेना और दूसरी तरफ थी भारतीय उपमहाद्वीप की अपनी पारंपरिक सैन्य संरचना। सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच हुए इस संघर्ष ने भले ही रातों रात कोई स्थायी भौगोलिक बदलाव न किया हो, लेकिन इसने एक दरवाजा खोल दिया, एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जिस पर चलकर आने वाले दशकों में वो विनाशकारी तूफान आने वाले थे जिन्होंने पूरे उत्तर भारत को झकझोर कर रख दिया। और अब हम आते हैं उस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसके लिए इस दौर को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, महमूद गजनवी के वे 17 अभियान।
जब महमूद गजनवी शासक बना तो उसे अपनी ताकत को दुनिया के सामने वैध ठहराने के लिए तत्कालीन खलीफा अल कादिर बिल्लाह का आशीर्वाद मिला। खलीफा ने उसे यामिनुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामिनुल मिल्ला जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महमूद इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने आधिकारिक तौर पर खुद को सुल्तान घोषित किया था। अब सुल्तान तो बन गए, लेकिन एक सुल्तान को अपने विशाल साम्राज्य और अपनी उस विशालकाय खर्चीली सेना को बनाए रखने के लिए अपार धन की जरूरत थी। मध्य एशिया में उसे कारा खाने जैसे अन्य बेहद शक्तिशाली साम्राज्यों का लगातार सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में पैसे की इस भूख ने उसका ध्यान भारत की ओर खींचा। यहाँ एक बात समझना बिल्कुल क्रूशल है। गजनवी का मकसद भारत में कोई स्थायी राजनीतिक ढांचा स्थापित करना या यहाँ पर बस जाना बिल्कुल नहीं था। वो यहाँ राज करने नहीं आया था। उसके गुप्तचरों और व्यापारियों के मजबूत नेटवर्क ने उसे बता दिया था कि भारतीय मंदिरों और राजघरानों में अकूत संपत्ति जमा है। उस दौर में भारत के मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, बल्कि वे विशाल आर्थिक केंद्र थे, एक तरह के बैंक कह लीजिए। गजनवी के लिए भारत सिर्फ और सिर्फ एक खजाना था, एक एटीएम मशीन। उसका एकमात्र रणनीतिक लक्ष्य था तेजी से सीमा पार करो, बेहिसाब धन लूटो और उस संपत्ति को वापस मध्य एशिया ले जाकर अपनी सैन्य ताकत को इतना मजबूत कर लो कि कोई उसे हरा ना सके। अपनी इसी विशुद्ध आर्थिक और सैन्य भूख को मिटाने के लिए महमूद गजनवी ने जो किया, अगर आप उसे सिर्फ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखें तो वो एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। प्रसिद्ध इतिहासकार सर हेनरी इलियट की रिसर्च के मुताबिक गजनवी ने वर्ष 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर पूरे 17 बार आक्रमण किए। 17 बार! जरा सोचिए इस बारे में। 27 सालों के भीतर 17 बार हिंदू कुश की उस जमा देने वाली बर्फीली ठंड को पार करना, पंजाब की उफनती नदियों को पार करना और उत्तर भारत के तपते मैदानों तक आना कोई मजाक नहीं था। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि उसकी सैन्य मशीनरी कितनी अनुशासित, तेज और क्रूर थी। उनका एक सेट पैटर्न था। वे हर साल सर्दियों के करीब भारत आते, भयानक लूटपाट मचाते और गर्मियां शुरू होने से पहले, नदियां उफनने से पहले ही खजाने के साथ वापस अपने ठिकानों पर लौट जाते। इन शुरुआती हमलों में सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी हिंदू शाही वंश को। 1001 ईस्वी में गजनवी ने राजा जयपाल को एक निर्णायक और विनाशकारी युद्ध में हरा दिया। जयपाल, जो पहले भी गजनवी के पिता सुबुक्तगीन से हार चुका था, इस दूसरी पराजय और उसके बाद हुए भारी अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक कड़े राजपूताना सम्मान की खातिर उसने आत्मदाह कर लिया। ये एक बहुत ही दर्दनाक अंत था। इसके बाद 1008-9 ईस्वी में जयपाल के बेटे आनंदपाल ने कई भारतीय राजाओं को इकट्ठा करके एक संघ बनाया ताकि गजनवी को रोका जा सके। ये एक हताश लेकिन साहसी प्रयास था, पर वो भी नाकाम रहा। यहीं से गजनवी ने नगरकोट और थानेसर जैसे स्थानों पर मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर दिया। वो सिर्फ खजाना नहीं लूट रहा था, वो मनोबल भी तोड़ रहा था। लेकिन इतिहास की इस तेज धारा में कुछ मजबूत चट्टानें भी थीं। 1019 ईस्वी में जब गजनवी का सामना कालिंजर के बेहद शक्तिशाली चंदेल राजा विद्याधर से हुआ तो पासा पलट गया। विद्याधर की अचूक सैन्य रणनीति और उनकी अभेद्य मोर्चेबंदी के सामने गजनवी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि गजनवी अजेय नहीं था। अगर उसे एक संगठित और दृढ़ प्रतिरोध का सामना करना पड़े तो उसे रोका जा सकता था। चलिए अब रुख करते हैं इस कहानी के चौथे और सबसे क्लाइमैक्टिक हिस्से का, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, इतिहास की सबसे बड़ी लूट। महमूद गजनवी के पूरे सैन्य करियर का जो सबसे बड़ा पीक था, उसका चरमोत्कर्ष, वो था उसका 16वां अभियान। वर्ष 1025 ईस्वी में उसने एक ऐसा टारगेट चुना जिसकी भव्यता और बेतहाशा संपत्ति की कहानियां पूरे अरब और मध्य एशिया के बाजारों में गूंजा करती थीं। वो था गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर के बिल्कुल किनारे स्थित भव्य सोमनाथ शिव मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला अपने आप में अद्भुत थी और इसके भीतर जो खजाना जमा था वो पीढ़ियों की संपत्ति का संचय था। इस समय गुजरात पर चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम का शासन था। अब गजनवी ने यहाँ एक बहुत ही चालाक चाल चली। उसने उत्तर भारत के अपने पारंपरिक और जाने पहचाने रास्तों को छोड़ दिया और सीधे थार के कठोर जानलेवा रेगिस्तान से होते हुए एक अचानक और तीव्र हमला करने की रणनीति बनाई। चालुक्य सेना इतने भयानक रेगिस्तान से होकर आने वाले इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहां जो संघर्ष हुआ वो अत्यंत भयानक और रक्तरंजित था।
कहते हैं जब गजनवी की सेना मंदिर के गर्भगृह में घुसी तो उन्हें जो खजाना मिला उसने पिछले 15 आक्रमणों की पूरी लूट को बौना साबित कर दिया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक सिर्फ इस एक आक्रमण में लगभग 20 लाख स्वर्ण दीनार की संपत्ति लूटी गई। उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखें तो ये इतनी विशाल रकम थी कि इसने गजनी के पूरे आर्थिक ढांचे को रातों रात हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, अपार संपत्ति अक्सर अपने साथ अपार संकट भी लेकर आती है। इतना सारा सोना, चांदी और बेशकीमती रत्न लेकर वापस गजनी पहुंचना अब उसके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। भारत में मानसून के बादल घिरने लगे थे और इतने भारी खजाने के साथ उसकी सेना की रफ्तार एकदम धीमी हो गई थी। मजबूरी में सारी संपत्ति को हजारों ऊंटों और घोड़ों पर लादा गया। वापसी का ये थका देने वाला रास्ता सिंध के रेगिस्तानों से होकर गुजरता था, जहां स्थानीय भारतीय जाटों ने गजनवी की थकी हुई और खजाने के बोझ से दबी सेना पर एक अचूक छापामार युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने गजनवी के कारवां के कई हिस्सों पर ताबड़तोड़ हमले किए। महमूद गजनवी को भारी नुकसान पहुंचाया और लूटी गई संपत्ति का एक अच्छा खासा हिस्सा वापस छीन लिया। दुनिया के सबसे खूंखार और ताकतवर सुल्तानों में से एक के लिए अपनी ही लूटी हुई संपत्ति ऐसे लुटते हुए देखना एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत अपमान था। उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। इसी अपमान की आग में जलते हुए और खास तौर पर जाटों को सजा देने के उद्देश्य से महमूद गजनवी 1027 ईस्वी में अपनी 17वीं और अंतिम बार भारत की धरती पर लौटा। अब हम पहुंच चुके हैं इस गाथा के 5वें हिस्से पर, गजनवी के अंतिम वर्ष। एक ऐसा दौर जो हमें सत्ता और इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। सत्ता, खून खराबे और असीमित धन की इस अंधी दौड़ का जो अंत हुआ वो बड़ा ही नाटकीय और किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। एक ऐसा सुल्तान जिसने अपनी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर और तलवार की धार पर गुजार दी, जो पूरे मध्य एशिया का सबसे अमीर और खौफनाक व्यक्ति बन चुका था, उसके जीवन के अंतिम दिन एक गहरी मनोवैज्ञानिक बीमारी के साये में बीते। गजनी के अंधेरे तहखानों में उसने लूटे हुए सोने चांदी के बड़े बड़े पहाड़ जमा कर रखे थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र ढलने लगी और उसका शरीर तरह तरह की बीमारियों से घिरने लगा, वो अपनी ही इस बेशुमार संपत्ति को लेकर मानसिक रूप से पूरी तरह विक्षिप्त हो गया। ऐतिहासिक वृत्तांत बहुत ही साफ शब्दों में बताते हैं कि वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में पागलों की तरह केवल अपने खजाने के कक्षों में भटकता रहता था, फूट फूट कर रोता था और उन स्वर्ण मुद्राओं को बस निहारता रहता था, जिन्हें वो ना तो खा सकता था और ना ही अपने साथ कब्र में ले जा सकता था। जरा सोचिए, जिस खजाने के लिए उसने अनगिनत युद्ध लड़े, न जाने कितनी ही लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी, वही खजाना अंत में उसकी आत्मा का सबसे बड़ा बोझ बन गया। और अंततः इसी विक्षिप्त, बेचैन और दयनीय अवस्था में 1034 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। असीमित संपत्ति और निरंकुश सत्ता का इतिहास में शायद ही इससे ज्यादा क्रूर और विडंबनापूर्ण अंत कोई और हो सकता है। और इसी क्रूरता और पागलपन के बीच इतिहास का एक बहुत ही गहरा और हैरान करने वाला विरोधाभास भी हमें देखने को मिलता है। महमूद गजनवी, जिसे एक तरफ हम मंदिरों के सबसे बड़े विध्वंसक के रूप में जानते हैं, उसी ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे चांदी के सिक्के डलवाए जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ तो पारंपरिक अरबी लिपि में इस्लामिक कलमा लिखा होता था, लेकिन दूसरी तरफ उसी कलमे का एकदम सटीक संस्कृत अनुवाद अंकित था। इसमें ईश्वर को अव्यक्तम एकम यानी अदृश्य और एक कहा गया था। अब आप ही बताइए, है ना ये हैरान करने वाली बात? दरअसल ये सिर्फ एक सिक्के का कोई नया डिजाइन नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी राजनीतिक व्यावहारिकता थी। शायद गजनवी ने ये इसलिए किया था ताकि भारतीय व्यापारियों के साथ गजनी का व्यापारिक लेनदेन बिना किसी रुकावट के आसानी से हो सके, या फिर शायद एक नए जीते हुए क्षेत्र में खुद को एक स्वीकार्य प्रशासक के रूप में स्थापित करने की एक सोची समझी कोशिश थी। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन युद्ध की उस भयंकर क्रूरता के बीच दो एकदम विपरीत संस्कृतियों का इस तरह एक ही सिक्के पर अंकित होना इतिहास की एक बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमयी घटना है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के छठे और अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दरबार के विद्वान, वो बौद्धिक विरासत जो आज भी जिंदा है। तलवार और लूट के इस पूरे खूनी युग का एक दूसरा और सच कहूं तो शायद सबसे स्थायी पहलू वो बौद्धिक पुनर्जागरण था जो गजनी शहर में हो रहा था। ये इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि भारत से लूटे गए उस बेहिसाब धन का इस्तेमाल गजनवी ने गजनी को मध्य एशिया का सबसे बड़ा कल्चरल और एजुकेशनल हब बनाने में किया।
उसने दुनिया भर के बेहतरीन विद्वानों, कवियों और इतिहासकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। इनमें 4 स्तंभ सबसे प्रमुख थे, जिनके नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए। पहले थे उतबी, जो उसके आधिकारिक दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने किताब उल यामिनी के जरिए गजनवी के उदय को डॉक्यूमेंट किया। दूसरे महान विद्वान थे अल बरूनी, जिन्होंने मशहूर किताब उल हिंद लिखी। तीसरे थे फिरदौसी, जिन्होंने अमर महाकाव्य शाहनामा की रचना की। और चौथे थे बैहाकी, जिन्होंने तारीख सुबुक्तिगीन लिखकर गजनवी के पिता के युग को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये वो 4 नाम हैं जिनकी कलम की ताकत गजनवी की तलवार से कहीं ज्यादा समय तक इतिहास में जिंदा रही। इन सभी बौद्धिक दिग्गजों में अगर किसी का काम सबसे ज्यादा असाधारण लगता है तो वो हैं अल बरूनी। 11वीं शताब्दी के दौरान जब एक तरफ गजनवी की सेनाएं उत्तर भारत में तबाही मचा रही थीं, शहर के शहर जलाए जा रहे थे, ठीक उसी समय अल बरूनी एक वैज्ञानिक और एक मानवाविज्ञानी की तरह भारत का दौरा कर रहे थे। एक ऐसे तनावपूर्ण समय में जब 2 संस्कृतियां युद्ध के मैदान में एक दूसरे का खून बहा रही थीं, अल बरूनी ने अपना पूरा ध्यान भारत को समझने पर लगाया। उन्होंने अत्यंत जटिल संस्कृत भाषा सीखी। वे पहले मुस्लिम विद्वान बने जिन्होंने हिंदू दर्शन, खगोल विज्ञान और पुराणों का अत्यंत गहराई और निष्पक्षता के साथ अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान के कई ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया ताकि मध्य एशिया भी उस ज्ञान से परिचित हो सके। उनकी अमर रचना किताबुल हिंद 11वीं शताब्दी के भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, विज्ञान और धर्म का सबसे सटीक और पारदर्शी आईना मानी जाती है। बाद के युगों में इस अनमोल पुस्तक का एडवर्ड सचाउ द्वारा अंग्रेजी में और रजनीकांत शर्मा द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया, जिससे आज की हमारी आधुनिक दुनिया को उस समय के भारत को गहराई से समझने का एक बहुत बड़ा स्रोत मिला। गजनवी के दरबार के एक और महान हस्ताक्षर थे फिरदौसी। गजनवी के ही आदेश पर फिरदौसी ने फारसी भाषा का सबसे महान महाकाव्य शाहनामा यानी राजाओं की पुस्तक लिखा था। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक ऐसा विशाल ग्रंथ है जिसने प्राचीन फारस के इतिहास, उनके मितकों और उनकी पूरी संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया। ये रचना इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि इसे अफगानिस्तान और ईरान का महाभारत तक कहा जाता है और फिरदौसी को ग्लोबल लिटरेचर में पूर्व का होमर की महान उपाधि दी गई है। हालांकि गजनवी और फिरदौसी के बीच का जो व्यक्तिगत रिश्ता था वो बहुत ही जटिल और तनावपूर्ण था। एक बहुत ही मशहूर किंवदंती है कि गजनवी ने फिरदौसी से वादा किया था कि वो उन्हें शाहनामा के प्रत्येक छंद के लिए सोने के सिक्के देगा, लेकिन जब काम पूरा हुआ तो उसने सोने की जगह चांदी के सिक्के दिए। इस धोखे से निराश होकर और अपना अपमान महसूस करके फिरदौसी ने दरबार छोड़ दिया था। ये घटना सत्ता के घमंड और कला के स्वाभिमान के बीच के उस शाश्वत तनाव को दिखाती है जो हर युग में देखने को मिलता है। 17 विनाशकारी अभियान, लाखों स्वर्ण दीनार की बेतहाशा लूट, भयानक खून खराबा और मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, महमूद गजनवी का वो सारा प्रताप, उसका वो सारा भौगोलिक विस्तार 1034 ईस्वी में उसकी आखिरी सांस उखड़ने के साथ ही धीरे धीरे इतिहास की रेत में मिलकर गायब हो गया। आज अगर आप देखें तो न तो उसका वो साम्राज्य कहीं बचा है और न ही वो तहखानों में छिपा हुआ सोना, लेकिन जिन अल बरूनी और फिरदौसी को उसी के खजाने से संरक्षण मिला था, उनकी लिखी हुई बातें, उनकी किताबें आज 1000 साल बाद भी हमारे बीच जस की तस जीवित हैं। इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा के अंत में ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है जो मैं आपके लिए पीछे छोड़ जाना चाहता हूँ। जब वक्त की धूल बैठ जाती है और सदियां बीत जाती हैं, तो समय की कसौटी पर असली जीत आखिर किसकी होती है? क्या इतिहास एक क्रूर विजेता की तलवार और उसके खजाने को याद रखता है, या फिर उसी के दौर में शांति से रची गई एक कलम की स्याही को? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।